आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के 10वें एडिशन का मेला सज गया। इफ्तिताई मैच में पाकिस्तान और नीदरलैंड मद्दे मुकाबल होंगे। खेल 10:30 बजे शुरू होगा। कप्तान सलमान आगा ने कहा, जो कॉम्बिनेशन बेहतर होगा वो ही खेलेगा। ईरान से जुम्मे को मुज़ाकरात के नताइज अच्छे रहे, डील के करीब हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, ईरान के साथ अगले हफ्ते फिर मुज़ाकरात होंगे। ईरान 1.5 साल पहले के मुकाबले में इस बार अमल के लिए कहीं ज्यादा तैयार है। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं देखना चाहते। इस्लामाबाद में मुबैना खुदकुश हमला करने वाले दहशतगर्द यासिर के 2 भाई बहनोई और एक खातून पेशावर से गिरफ्तार। यासिर अपने बहनोई के साथ भी राब्ते में था। सराय के मुताबिक हमलावर ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की तरबियत हासिल की। 5 माह अफगानिस्तान रहकर आया था। मस्जिद और इमाम बारगाह में खुदकुश धमाके में शहदा की तादाद 32 हो गई। 100 से ज़ायद जख्मी भी जेर इलाज। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का 3 रोज़ा सोग और मुजाहिरों का ऐलान। भारत और तालिबान के गठजोड़ के ताने बाने मिल रही हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत में हमसे बराह रास्त जंग लड़ने की हिम्मत नहीं, अपनी प्रॉक्सियों के जरिए जंग लड़ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, बरतानिया, रूस की खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत। ईरान, फ्रांस, कनाडा, स्वीडन, इटली, बेल्जियम और दीगर ममालिक की भी मजम्मत। एंटोनियो गुतेरेस का कहना है, दहशतगर्दी को किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। रूसी सदर पुतिन का सदर और वज़ीर आज़म के नाम ताज़ियती खत लिखा कि मजहबी इज्तिमा के दौरान शहरियों का कत्ल बर्बरियत का सबूत है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देने के अज़म का यादा। कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में लगी आग, 12 घंटे बाद भी बेकाबू। 2 स्नार्कल शहर भर के फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। दूसरी फैक्ट्री भी लपेट में आ गई। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान का कहना है, आग से तीसरी फैक्ट्री भी मुतासिर हुई, ताहम अब वो महफूज है। आग की शिद्दत में कुछ कमी आई है। लाहौर में कान्हा के इलाके डीएचए रहबर गेट के करीब 2 कारों में तसादुम। हादसे में मियां बीवी जाँ बहक हो गए। लाशों की शनाख्त 50 साला हसीब अशरफ और 35 साला नौशीन के नामों से हो गई। लाशें अस्पताल मुंतकिल। और आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के 10वें एडिशन का आज से आगाज होगा। इफ्तिताई मैच में पाकिस्तान और नीदरलैंड मद्दे मुकाबले आएंगे। कप्तान सलमान आगा ने कहा, जो कॉम्बिनेशन बेहतर होगा वो ही खेलेगा। इस्लामाबाद धमाके पर सदर और वज़ीर आज़म की मजम्मत। शहबाज शरीफ की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में मुकम्मल तहकीकात और जिम्मेदारियों की फौरी तयन की हिदायत। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ है। दहशतगर्दी पर अब अगर मगर से काम नहीं लेना, दुश्मन हर वक्त ताक में रहता है। सानिया तरलाई के शौदा से इजहार यकजहती। मरीम नवाज का बसंत के हवाले से अपनी सरगर्मियां मंसूख करने का ऐलान। लिबर्टी स्क्वायर पर मेगा बसंत शो भी कैंसिल कर दिया। कहा, खारिज के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। कौम अपनी फौज के शाना बशाना खड़ी है। 25 साल बाद बसंत आबो ताब से जारी। लाहौरियों ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। फजाओं में रंग बिरंगी पतंगों की बहार, छतों पर बो काटा की सदाएं। पहलवान भी 2 सहबाब के साथ बसंत की खुशियों में शामिल। कानूनी दाव पेच छोड़कर वुकला भी बसंत मनाने में पेश पेश। खाबों का भी भरपूर इंतजाम। माल रोड पर कैथेड्रल चर्च में खुसूसी एहतमाम। मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मेरे बेटे जो है वो उन्होंने कभी पसंद देखी नहीं है, तो आई थिंक मैंने मरीम नवाज ने जो इक़दाम किया है वो बहुत ज़बरदस्त किया है। बसंत को देखकर समझ रही कि ना, जो लाहौर की सदियों की तहजीब दोबारा जिंदा हो गई। लाहौर में खवातीन भी बसंत की खुशियों में रंग गईं। छतों पर फैमिलीज के हमरा हल्ला गुल्ला किया। कराची से आने वाली फैमिली ने बसंत के लम्हात को यादगार बनाया। पंजाब यूनिवर्सिटी में कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन में धूम धड़का। लड़कियों का ढोल की थाप पर रक्स और भंगड़ा। कराची लिटरेचर फेस्टिवल पाकिस्तान का नुमाया सकाफती इज्तिमा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इफ्तिताह कर दिया। कहा कि LF मुसन्निफीन, तलबा और कायदीन को एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है। फेस्टिवल में सानिया इस्लामाबाद और गुल प्लाजा पर 1 मिनट की खामोशी। शौदा को खराज अकीदत पेश। फेस्टिवल इतवार तक जारी रहेगा।
लाहौर में कान्हा के इलाके DHA रहबर गेट के करीब 2 कारों में तसादुम। हादसे में मियां बीवी जाँ बहक हो गए। लाशों की शनाख्त 50 साल हसीब अशरफ और 35 साल नौशीन के नामों से हो गई। लाशें अस्पताल मुंतकिल। खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशन, 24 खारजी जहन्नुम वासिल। और अगजई में 14, खैबर में 10 दहशतगर्द मारे गए। नोशकी में फित्तान हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। घोटकी के 4 मजदूरों को कत्ल कर दिया। फित्तान हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। बुरहान, हफीज, हमीद, राशिद मस्तूम भी मारे गए। बानी PTI की मेडिकल रिपोर्ट खानदान के हवाले कर दी। अता ताड़क कहते हैं कि ऑपोजिशन लीडर ने वजीर आजम को खत लिखा था। तिबी मुआयने के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया गया। वजीर आजम ऑफिस की हिदायत पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रिम्स की जानिब से सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को तफसीली रिपोर्ट इरसाल कर दी गई। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म। दोनों फरीक़ैन के दरमियान बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि अच्छी शुरुआत है, बदएतमादी को ख़त्म करना होगा। ईरान ने यूरेनियम अफजुदगी रोकने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। इलाकाई सिफारतकार के मुताबिक ईरान अफजुदगी की सतह पर बातचीत के लिए तैयार है। मस्कत में ईरान की मिसाइल सलाहियतों पर कोई बात नहीं हुई। अमरीका ने ईरान से अशिया खरीदने वाले ममालिक पर सानवी टैरिफ आयद कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। इजाफी टैरिफ की शरह 25% तक हो सकती है। कनाडा ने ग्रीनलैंड में नया कौंसल खाना खोल दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक कनाडा की वजीर खारजा अनीता अनन ग्रीनलैंड पहुंच गई हैं। ग्रीनलैंड के साथ शराकत दारी बढ़ाने का ऐलान। गजा में इजराइल की जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी। खान यूनिस में इमारत पर फजाई हमला कर दिया। 24 घंटे में 27 लाशें अस्पताल लाई गई। ग्लोबल समूद फ्लोटेला मार्च में गजा के लिए रवाना होगा। काफिले का बार्सिलोना से सफर शुरू करने का ऐलान। 100 कश्तियां, 1000 से ज्यादा कारकुन और डॉक्टर शरीक होंगे। पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच का बाइकॉट ना करे, मिन्नत समाजत होने लगी। T20 वर्ल्ड कप के मुश्तरका मेजबान श्रीलंका ने फैसले पर नजरसानी की दरखास्त कर दी। खत में लिखा 15 फरवरी को पाक भारत मैच ना हुआ तो भारी माली नुकसान होगा। सियाहती आमदनी भी खातिर ख्वाह कम होगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाक भारत मैच ना होने के बायस कोलंबो में होटल्स की बुकिंग तेजी से मनसूख होने लगी। भारत ने अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में इंग्लैंड को 100 रन से शिकस्त। भारतीय फतह पर ओपनर सूर्यवंशी का किरदार मरकजी रहा, जिन्होंने 15 छक्कों और 15 चौकों से सजी 175 रन की इनिंग्स खेली। वंशी फाइनल के मैन ऑफ द मैच करार पाए। केपी में बारिश और बर्फबारी के नए सिलसिले की एंट्री। मालम जब्बा, कलाम और मेहोटज में हर सू सफेदी बिखर गई। पारा चनार समेत वादी कुरम में बरसात और बर्फबारी से मौसम ठंडा ठार। मरी में हल्की बारिश के बाद खुनकी बढ़ गई। ज़ियारा, चमन पशीन, योग समेत कई इलाकों में बूंदाबांदी और बर्फबारी की पेशगोई। और दुनिया के सबसे बड़े क्रूज जहाज आइकॉन ऑफ द सीज की शानदार अंदाज में मियामी के बंदरगाह में एंट्री। 365 मीटर लंबा बहरी जहाज 20 मंजिला है। 7,500 से ज्यादा मुसाफिरों की गुंजाइश रखता है।